ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सारण से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने जनता से जुड़ने का अनोखा तरीका खोज निकाला है। कभी गोलगप्पे की दुकान पर गोलगप्पे तो कभी चाट का स्वाद लेने वाले रूडी शनिवार को एक ककड़ी बेचने वाले से ककड़ी खरीद कर खाए। रूडी का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इसे अपनी सोशल साइट पर जमकर शेयर भी कर रहे हैं। ककड़ी खियावेला, कभी खीरा खियावेला, तो कभी कभी चना मैंने वो फुला के चना खियावेला। आज का खिएबे। अच्छा देखिए, ये शीतलपुर का घूमती है ट्रेन आने वाली है थोड़ा 11 नंबर ढाला पर, और अब हमारे कार्यकर्ता यहाँ मूव कर रहे हैं और आज के प्रचार के दौरान हमारे मुखिया जी भी साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। तो तू हमरा हर बार खियावेला, आज का है ना नीमन खियावता रहा का नाम भाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। शहीद हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान पर फडणवीस ने कहा कि वो इस बयान से सहमत नहीं है। वहीं कांग्रेस पर वार करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि हिंदू आतंकवाद के नाम पर यूपीए सरकार ने गलत कहानी बनाई और हिंदुओं को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की। साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर है, क्योंकि महाराष्ट्र में मालेगांव में वो पूरा हादसा हुआ था और जिस तरीके से हेमंत करकरे पर उन्होंने टिप्पणी की, उसे कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, स्वर्गीय हेमंत करकरे जी ये हमारे एक बहुत ही उम्दा ऑफिसर थे, प्रामाणिक ऑफिसर थे। देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने जान दी है और इसलिए वे हमेशा शहीद थे, शहीद है और शहीद रहेंगे। उनकी शहादत के बाद उनको शहीद का दर्जा हमने दिया है और ये दर्जा कोई निकाल नहीं सकता। और उनके बारे में इस प्रकार से बात करना ये बिल्कुल गलत है। हमने इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है। साध्वी प्रज्ञा ने भी इस बात को वापस लिया है और साथ में उन्होंने क्षमा भी मांगी है। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का बयान आना ही नहीं चाहिए था। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने झेली है, जिस प्रकार का दुख उन्होंने झेला है, उस दुख में वो कुछ बयानबाजी कर रही है, लेकिन ऐसी बयानबाजी उन्होंने नहीं करनी चाहिए। और जहां तक उनको टिकट देने का सवाल है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, साध्वी प्रज्ञा इनको एनआईए ने क्लीन चिट दी है और क्लीन चिट देते समय जो सारी चीजें सामने आई है उसमें यह चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि केवल वोटों की राजनीति के लिए उस समय की यूपीए सरकार ने एक नैरेटिव तैयार किया हिंदू आतंकवाद का, और उस हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव तैयार करने के लिए किस प्रकार से लोगों को फंसाया, किस प्रकार से आतंकवादी बनाया, किस प्रकार से उनको मारा, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, ये सारी चीजें उसमें से बाहर आई है। अब जब उनको क्लीन चिट मिली है और ये सारी चीजें बाहर आई है, तो क्यों चुनाव नहीं लड़े? अगर राहुल गांधी ये बेल पर है, उनको तो क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये अगर क्लीन चिट के बाद चुनाव लड़ रही है तो क्या गलत है? अगर आप अपने घर में बेकार पड़ी चीजों को घर के बाहर फेंक देते हैं तो जनाब, ये रिपोर्ट देखकर शायद आपकी आदत बदल जाए। पटना में एक महिला बेकार पड़ी चीजों को नया रूप देकर ऐसा संवार देती है जिसे देखकर लोग उसे अपने ड्राइंग रूम में सजाने की चाहत रखते हैं। कहते हैं दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है, बस उसका सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। जिन चीजों को लोग गैर जरूरी, बेकार और कबाड़ समझकर घर से बाहर फेंक देते हैं, उन्हीं चीजों से घर के भीतर की खूबसूरती कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये घर इसकी मिसाल है। बेकार को तारीफ के काबिल बनाने की काबिलियत इस महिला में है, जिनका नाम विभूति है। आर्मी ऑफिसर की पत्नी विभूति पर ये पैशन इस कदर हावी हुआ कि उन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़कर अपने पैशन को मुकाम देने में जुट गईं। इनका हौसला तब बढ़ा जब इन्होंने अपनी क्रिएटिव डेकोर आइटम्स की फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। लोगों ने विभूति की क्रिएटिविटी को जमकर सराहा, जिससे विभूति की दिलचस्पी इस ओर और ज्यादा बढ़ने लगी। ये काफी चीजें जो हम फेंक दिया करते थे,
अक्सर ही नारियल पानी हो गया जैसे आपने देखा, और शूज़ भी मैंने इनके पुराने पड़े थे उसको प्लांटर्स यूज़ करके, तो वो जब फिक रहा था तभी मुझे देख के आइडिया आया कि इसको भी हम रिसाइकिल रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब हमने घर सेटल किया फर्स्ट टाइम तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके ये क्रिएटिविटी भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाली ये चीज़ें, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब वो एक किक स्टार्ट मिला मुझे कि हाँ इसको भी मैं एज अ करियर ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ अभी। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही आप ऊपर पहुँच सकते हैं। और मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जिनके अंदर हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। विभूति किसी बेकार या अनयूज्ड सामान को देखते ही उसे शानदार डेकोर आइटम बनाने का आइडिया ढूंढ लेती हैं और बना देती हैं इस तरह के होम इंटीरियर डेकोर आइटम्स, जिसे लोग टकटकी लगाकर देखते रह जाते हैं। विभूति जैसी आज कई महिलाएं हैं जो अपने कॉर्पोरेट करियर को दांव पर लगा चुकी हैं और आज अपना क्रिएटिव करियर जो है उसे मुकाम देने में जुटी हैं और सराहना भी लगातार उन्हें मिल रही है। साथ ही साथ ये संदेश देती हैं कि उन चीज़ों को, जो चीज़ें बर्बाद हो गई हैं, कैसे आप उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं और एक नई सुंदर चीज़ बना सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार।